नई कॉमिक प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन सितंबर 2023 में रिलीज की गई थी। तब से लेकर कुछ दिनों पहले तक यानी नवंबर एंड में आए उसके 3rd इशू तक हम आपके लिए उसके हर इशू का डिटेल वीडियो लेकर आ रहे हैं और आई प्रॉमिस कि उसके 4th इशू को भी जरूर लेकर आएंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं केवल ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ तो ऐसा नहीं है। अरे आपके वैल्यूएबल टाइम की कदर है मुझे। अब माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि फिर मैंने प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन का जिक्र ही क्यों छेड़ा। तो बात ये है कि कॉमिक पढ़ते हुए मुझे फील हुआ कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वुल्वरीन को मारा जा सकता है। और मेरे माइंड में जैसे ही ये सवाल उठा मुझे लगा कि आपने भी इस बारे में जरूर सोचा होगा और बस इसीलिए इस सुपर सवाल का सुपर जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो गई। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनसे वुल्वरीन की लाइफ का दी एंड किया जा सकता है। वैसे ये सच है कि वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर की वजह से उसे मारना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है और ऊपर से भाई साहब किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करते। बोले तो सर्वाइवल के मामले में ये बंदा बेयर ग्रिल्स का भी उस्ताद है। पर इन सब क्वालिटीज के बाद भी लोगन के दुश्मन ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने से पीछे नहीं हटते और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जब वुल्वरीन पर उसके दुश्मन भारी पड़े। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इफ सीरीज के फर्स्ट एडिशन के 31st इशू की। इस इशू में भी वुल्वरीन और हल्क एक दूसरे से लड़ते हैं पर इसका एंड अर्थ 616 में हुई लड़ाई से कुछ अलग हल्क की मौत से होता है। शुरुआत में वुल्वरीन इस पर खुश होता है पर जल्द ही उसे इस बात का रिग्रेट होता है। अब अथॉरिटीज से बचने के लिए मैग्नेटो वुल्वरीन को एक्समैन की जासूसी के लिए भेजता है और खुद भी एक्स मैंशन पर अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है। इस अटैक के दौरान वुल्वरीन का माइंड चेंज हो जाता है और जब मैग्नेटो जीन ग्रे को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था वुल्वरीन बीच में आ जाता है और जीन को बचा लेता है। लोगन मैग्नेटो को मारने ही वाला होता है कि साइक्लॉप्स उसे ऐसा करने से रोक लेता है। मैग्नेटो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पावर्स यूज करता है जिससे वुल्वरीन खुद अपने ही गले में अपने क्लॉज से अटैक कर लेता है। अब बात करते हैं डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की। शायद मार्वल की पहली कहानी थी जिसमें दिखाया गया कि वुल्वरीन को भी मौत आ सकती है। इस कहानी में दिखाया गया था कि फ्यूचर में म्यूटेंट हंटिंग सेंटिनल्स ने दुनिया पर कब्जा कर रखा है। ज्यादातर एक्समैन मर चुके थे और बस कुछ ही लोग जैसे वुल्वरीन, केट प्राइड, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और मैग्नेटो अब भी सेंटिनल्स के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी कोशिश थी कि वो केट की कॉन्शियसनेस को पास में प्रोजेक्ट करे जहां वो एक्समैन को सेनेटर रॉबर्ट कैली को मारने से रोके ताकि उसके बाद शुरू हुई एंटी म्यूटेंट वेव को भी रोका जा सके। इस स्टोरी में रीडर्स को ये फील हुआ कि वुल्वरीन जिसे अक्सर अमर समझा जाता है वो भी मारा जा सकता है। दरअसल होता कुछ यूं है कि सेंटिनल के एनर्जी ब्लास्ट से वुल्वरीन को बुरी तरह चोट लगती है। ये इतनी बुरी थी कि इसका सारा फ्लैश जलकर खत्म हो जाता है और इस सिचुएशन में उसके हीलिंग पावर्स भी किसी काम के नहीं होते क्योंकि अब रीजनरेट होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडामेंटियम पॉइजनिंग की। एक वो कारण है जिसके कारण वुल्वरीन की जान खतरे में पड़ सकती है। लोगन मूवी में हमने देखा भी है कि कैसे उसकी बोन्स में इम्प्लांट किए गए एडामेंटियम के कारण पॉइजनिंग हो जाती है और उससे लोगन की हीलिंग पावर्स भी कमजोर हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं हियर कम्स टुमारो की। जीन ग्रे के ब्लड को खुद में इंजेक्ट करने के बाद द बीस्ट में जबरदस्त पावर्स आ गई थी। दरअसल इसके कारण द बीस्ट सबलाइम नाम के बैक्टीरिया के कंट्रोल में आ गया था। जब वुल्वरीन टीटो बो हस्क जूनियर की मौत का बदला लेने द बीस्ट के पास जाता है तब हैंक अपनी नई पावर्स का यूज करके पहले तो लोगन के हीलिंग पावर्स को खत्म कर देता है और फिर टेलीकिनेसिस का यूज करके लोगन की बॉडी को काट देता है। जाहिर सी बात है हीलिंग पावर्स के बिना लोगन का इस अटैक से बचना पॉसिबल ही नहीं था। अब आगे हम बात करने वाले हैं मार्वल ज़ॉम्बीज की, जिसमें जब एक दूसरे यूनिवर्स से आए हुए इन्फेक्टेड सेंट्री ने लोगों को ज़ॉम्बीज में बदलना शुरू किया था तो उनके आगे किसी की नहीं चली और कई सुपर हीरोज भी इन्फेक्टेड हो गए। अर्थ 2149 पर यह बीमारी तेजी से फैल रही थी और ज़ॉम्बीज ने वेस्टचेस्टर पर हमला कर प्रोफेसर एक्स को भी अपना शिकार बना लिया था। हालांकि मैग्नेटो की हेल्प से लोगन और कुछ एक्समैन बच जाते हैं, जिसके बाद वुल्वरीन और कुछ और हीरोज बचे हुए लोगों को ढूंढने जाते हैं। पर अफसोस वहां हॉकाई और कैप्टन अमेरिका जो कि पहले ही ज़ॉम्बी बाइट का शिकार बन चुके थे लोगन को काट लेते हैं, जिसके बाद उसकी हीलिंग पावर भी किसी काम की नहीं रहती। दोस्तों वैसे हम आपको यहाँ ये बता दें कि वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर शुरू से ही इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। उसकी शुरुआती अपीयरेंसेस में वो काफी कमजोर था। अब अगर एनकेनी एक्समैन एनुअल 11 की बात करें तो उसमें हॉर्ड ने लोगन के दिल को चीर दिया था।
ये लोगन का लक ही था कि उसके बॉडी की एक बूंद क्रिस्टल ऑफ अल्टीमेट विजन पर गिरती है और क्रिस्टल की पावर से वुल्वरीन के ब्लड में हीलिंग फैक्टर सुपर चार्ज हो जाता है और जहां उसकी पुरानी बॉडी खत्म हो जाती है और क्रिस्टल के कारण उसकी नई बॉडी फॉर्म हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट इंसिडेंट्स की। वैसे अगर देखा जाए तो लोगन को द हैंड एंड सिल्वर समुराई जैसे दुश्मनों की तलवारों से चोट खाने की काफी आदत है, पर आमतौर पर ऐसे अटैक के बाद वो खुद को जल्दी से हील भी कर लेता है, पर गॉर्गन के केस में ऐसा नहीं हुआ। ये लोगन के लिए एक अलग चैलेंज था जब उसके क्लीन कट ने लोगन को लगभग मौत की नींद ही सुला दिया था। दरअसल अगर देखा जाए तो वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर काफी पावरफुल है जो कि लगभग किसी भी इंजरी को ठीक कर सकता है, लेकिन इसे भी अपना जादू दिखाने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। गॉर्गन इस बात को समझ गया था कि वुल्वरीन को मारने का सबसे असरदार तरीका केवल ये है कि उस पर किया गया हर अटैक काफी तेज और श्योर हो, कि उसके हीलिंग फैक्टर्स को अपना काम करना शुरू करने का मौका ही ना मिले। और ऐसा ही कुछ हुआ जब गॉर्गन और उसके निंजास ने लोगन पर सिमेट्री में अटैक किया। इन सब इंसिडेंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे किस्से हैं जिनमें वुल्वरीन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।